Hey, hi everyone, this is Ankit Kumar Shrivastava. Today I'm going to start my first vlog. So please, if something goes wrong, please forgive me. And today I'm going to start my first vlog for the journey. Like I'm going to travel today from Lucknow to Bangalore. And I'm trying to cover this part for almost like try to one day or like हम इसको कोशिश करेंगे कि जैसे हो पाए इसको एक दिन में कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट न्यू है। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हार्डली ड्रिवन पर जैसे कि गाड़ी सिर्फ चली है 3450 किलोमीटर। और हम इसको देखें तो मेरी गाड़ी की रेंज अभी दिखा रही है 450 किलोमीटर्स और 14.6 का एवरेज आ रहा है। और मैंने इसको कल रिफ्यूल कराया था विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक हाँ ये वाला मैंने 41 लीटर्स ऑलमोस्ट 42 लीटर्स के आसपास मेरी गाड़ी में टैंक है। दिस इज़ BS6 वेरिएंट और इसकी भी सेकंड सर्विसिंग हुई है। हम लखनऊ में मैं कृष्णनगर से निकला हूँ और हमारा रूट प्लान रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद मतलब नागपुर से वाया प्रयागराज होते हुए। देन वी विल टच मैहर, देन वी विल टच रीवा, देन जबलपुर, देन नागपुर, देन आदिलाबाद, Hyderabad, and then we'll reach Bangalore. So mostly I'll try to cover as much as I can do. Like मेरा टारगेट है तो आज जैसे कि मैं रात के लाइक शाम से 7:30 बजे तक मैं नागपुर टच पाऊँ विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 800 किलोमीटर्स। लेट्स सी। सो फ्रॉम अभी मैं लखनऊ से गंगा एक्सप्रेस वे टच करूँगा जो अभी नया हाईवे बना है दिल्ली मेरठ वाला, मेरठ से इलाहाबाद के लिए। सो अभी मैं अपने लखनऊ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर बाहर से निकला हुआ है। उसको मैं दो तरीके से भी पकड़ सकता था। एक जैसे कि मैं उसे पकड़ लेता कि लाइक मैं यहाँ से आगरा से जाता 40 किलोमीटर, फिर मैं 30 किलोमीटर रोड आके वापस लखनऊ को क्रॉस करते हुए मैं निकलता ऑलमोस्ट यही बनी के पास से। लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है नवाबगंज बनी में, तो वहाँ पे वो निकला हुआ है। और इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली बनी चला जाता हूँ, वहाँ से गंगा एक्सप्रेस में चढ़ता हूँ, फिर वहाँ से डायरेक्ट ऑलमोस्ट 211 किलोमीटर से इलाहाबाद आई टच देयर। ओके और okay, let's see how can go. So this is the view of new Kanpur Expressway which is about to be inaugurated by Honorable Mr. Prime Minister by Narendra Modi. We are just waiting for to do the inauguration. The highway is almost complete, so please have a look of this Kanpur Express. ये है कानपुर एक्सप्रेसवे जो कि पहले लखनऊ कानपुर के पीछे बना हुआ है, which is almost like 77 किलोमीटर्स। और पहले हम लोग को लखनऊ से कानपुर जाने में ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर समवेयर बिटवीन 1 hour and 55 मिनट्स लगता था। पर नाउ इफ दिस विल टेक दिस एक्सप्रेसवे, यू कैन सी दिस बोर्ड, इफ यू विल टेक दिस एक्सप्रेसवे देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टेक हार्डली 45 मिनट्स। और यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है। पहले लोग यहाँ पे रुक करके उड़ते हुए जहाज़ को देखा करते थे, तो अब यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि no one is going to stop here। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेयर। सॉरी मेरे पास कोई ना कोई गिम्बल है ना कोई स्टैंड है, मैं बस अभी हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ विच इज़ क्वाइट रिस्की बट या आई हैव टू डू इट टुडे। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। अगर कुछ यार ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ यार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी हिम्मत करके बना रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। ये है नया एक्सप्रेसवे और वो सामने है गंगा एक्सप्रेसवे, यू कैन सी। और सबसे बड़ी बात है ये गाड़ी BS6 से हम इसके साथ ही अपना माइलेज भी टेस्ट करेंगे। करेंटली इफ यू कैन सी और माइलेज इज ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो इसका माइलेज आएगा, अभी आ रहा है 14.9 का। BS6 वेरिएंट है, मारुति सुजुकी कार है, ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर चली हुई है। अभी कहीं गई नहीं है, जो भी गई है बस शहर में चली हुई है, ठीक है। सो मेरा मेन टारगेट तो यही था कि भाई जैसे तैसे इसको टच करना। तो ऑलमोस्ट लाइक 2000 किलोमीटर चलेगी और देखते हैं कितने दिन में यार ये चल पाती है। मैंने अपनी गाड़ी में एनुअल फास्टैग करा रखा है, ओके। तो देखते हैं कि एनुअल फास्टैग इस वाले टोल पे काम करता है कि नहीं करता है। ये 3075 रुपये का टोल पड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक 200 क्रॉसिंग्स फ्री मिलेगी। सो लेट्स सी दिस इज वर्किंग और नॉट, लेट्स वेट एंड वॉच। और मेरे टोल में, मेरे इसमें कोई भी पैसे नहीं है इस समय
we'll see how it goes. अब जैसे कि देख पाओगे कि मैंने एक राजमार्ग यात्रा ऐप पे अपनी गाड़ी का फास्टैग एनुअल वाला रिकॉर्ड करा है। तो देखते हैं टोल वे कितना टाइम लगता है, टोल एक्टिवेटेड है कि नहीं। ओह यस, फर्स्ट इज एक्टिव, आई हैव द एनुअल पास। एनुअल पास के लिए आप राजमार्ग यात्रा ऐप पे जाओ, अपनी गाड़ी का नंबर डालो, 3075 फीस दो और उसमें आपको 2000 टोल क्रॉसिंग फ्री मिलेगी। तो देखते हैं कि इसमें कितने एक्सेस वे और कितने वेज कवर होते हैं। ओके, और अभी जस्ट मैंने अभी लखनऊ कानपुर के बीच में पहला NHAI का टोल क्रॉस किया है और मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास इस समय एनुअल पास में 200 लेफ्ट है एक्टिव। ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। This is my favorite song, by the way. This is गंगा एक्सप्रेसवे एंड हम लोग पहुंच गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे। देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एनुअल पास टूल काम करता है कि नहीं। अच्छा भैया, ये एनुअल पास काम करेगा ना? नहीं करेगा इस पे? अभी तो किया वो एंट्री हुई, जब उतरेंगे तब लो बैलेंस। ओके, देखते हैं। अभी तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि एंट्री हुई है, लो बैलेंस दिखाएगा। विल सी कितना जाता है। सो गाइस, अभी हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच मिलेगा हमको इलाहाबाद के लिए। मैप मैंने सही लगा रखा है, टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट रीचने के लिए कल शाम को 6 बजे। फ्यूल ऐसा है इकोनॉमी वाइज, लेट मी चेक व्हाट इज़ माय इकोनॉमी राइट नाउ। इट्स कमिंग 17.1। और अगर देखा जाए तो अगर इस पे ऐप पे जिस कमिंग रेंज हम लोग को दिखा रहा है इथेनॉल 14 फुल टैंक है, 42 लीटर्स का टैंक, ऑलमोस्ट 45 लीटर्स के टैंक कैपेसिटी दिखा रहा है। 17.2 का माइलेज दिखा रहा है। जस्ट अभी हाईवे टेस्ट किया है, कल शहर में डल रहा है, तो आई होप इट विल रीच अप टू 22-23. I'll make a constant speed of like somewhere between 80 to 90 and I'm just running a AC on 1. बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट लाइक समवेयर बिटवीन लाइक 36 to 38 डिग्री सेल्सियस एंड अभी टाइम हो रहा है, देख रहे हो 9:44 एंड गूगल टाइम भी ऑल्सो वी कैन सी इज हैव 9:44. एक बहुत अच्छी बात है स्विफ्ट VXI वेरिएंट की, लाइक ये बहुत लाइट है, बट एक ड्रॉबैक है कि 4 सिलेंडर से स्विफ्ट मारती थी, आई डोंट नो व्हाई इसको लाइक 3 सिलेंडर कर दिया. लाइक then like we are the 90s kids, so mostly like we are very enthusiastic about the Swift actually. हम लोगों को Swift एक हर I'm not sure like, but मेरा तो बचपन से ड्रीम था कि one day we'll definitely buy one Swift because इसको जब भी जूम करे, कभी भी गाड़ी रेव से लेके गए हैं जो, तो बहुत ही लाइक इसको चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है. लाइक छोटी गाड़ी, अच्छा पिकअप, बट 4 सिलेंडर कर दिया तो थोड़ा सा लैग आ रहा है बीच में, बट या it has a very nice punch. The moment I'll put the pedal on the gas and it will reach up to very easily 100, 120. But I'll make sure like I have to like मेरे को अच्छे से फ्यूल इकोनॉमी चाहिए. मैंने ऑलमोस्ट लाइक 4310 रुपये का तेल डलवाया था. अब आप देख लो, जैसे कहते हैं कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बताने दिखाने के लिए कुछ है नहीं ऐसा. जस्ट दिस मीटर मैप. एक बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी में, क्या कहते हैं, एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले आता है, वो भी वायरलेस. और ये सेकंड बेस वेरिएंट है, चारों पावर विंडो के साथ. ORVM क्या लाइक ऑटो डीबिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है, मैनुअल है, बट ठीक है. लाइक फॉर स्मॉल फैमिली कार, 1 पर्सन इन बैंगलोर सिटी विद अ वेरी हेक्टिक ट्रैफिक, दिस इज अ वेरी नाइस कार. आई जस्ट वांट टू नो लाइक हाउ मच माइलेज आई विल गेट इट. लेट्स सी.
अभी तो मेरा माइलेज क्या कहते हैं 17.4 आ रहा है। अभी एक चीज़ और है, क्या बोलते हैं कि मैंने अभी इसको एथेनॉल E20 प्लस पेट्रोल पे डलवाया है और देखेंगे अभी नागपुर तक पहुंचते हैं, इसका 17.4 का माइलेज देखेंगे, फिर मैं इसको नागपुर के बाद XP95 या फुल ऑक्टेन पे डलवा कर उसका माइलेज चेक करूंगा। ठीक है, मेरा देखते हैं कि इसको कितना से ज़्यादा मैं माइलेज निकाल सकता हूँ। अभी तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 2500 RPM पे चल रहा हूँ। मैं इसको 2100 RPM से ऊपर नहीं जाऊँगा और माई स्पीड विल बी समवेयर बिटवीन 18 to 100 ओके ऑन द हाईवे। से अब हम लोग का माइलेज बढ़ने लगा है, लेट्स सी हाउ मच माइलेज आई कैन गेट। ओके चलो गैस, आई विल कैच यू आफ्टर 100 किलोमीटर। आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर आई विल गिव यू एन अपडेट। और प्लीज़ लाइक अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और लाइक तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत लोगों की मार चोदनी है। ओके मुझे भी करके दिखाना है कुछ ना कुछ। बाय द वे मैं बाय प्रोफेशन में एक IT इंजीनियर हूँ। कंपनी आई विल नॉट रिवील, ओके, बिकॉज कोई बताने लायक नहीं है। और BS6 वेरिएंट की गाड़ी स्विफ्ट मैं बता चुका हूँ, लाइक पेट्रोल 42-45 किलोमीटर की कैपेसिटी है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। फर्स्ट टाइम माता रानी के आशीर्वाद से और नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से मैं लेके जा रहा हूँ। और मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं इस गाड़ी को पहले रवा कर दूँ, फर्स्ट सर्विस करवा लूँ, उसके बाद लेके जाऊँ कि शायद मेरा इंजन खुल जाए। बट इसी किस्मत में सर्विस होना आई थिंक लेके बैंगलोर में लिखा हुआ है। सो आई नॉट डू एनीथिंग right now. Just hope I'll reach safely. Sounds like safely because मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे लाइक घर में कोई इंतज़ार करने वाला है। देखते हैं दोस्तों। और अक्षय भाई आपके लिए I'm gonna miss you in this trip। मैं गाड़ी लेके आ रहा था, हम लोग का प्लान था कि हम लोग ऊटी चलेंगे बैंगलोर से, तो मोस्टली I'll get a good response on this video। I'll also make a video for the Scooty trip। सो मैं कुछ मुझे इतना तामझाम करने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि लाइक मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं भाई, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अदरवाइज भाई जस्ट फील फ्री टू कमेंट बैड एज मच यू कैन। ओके चलो, थैंक यू। मैंने सोचा था कि लाइक मैं 800 किलोमीटर के आसपास में टच कर पाऊँगा इसको, बट मुझे नहीं लगता है कि लाइक मैं इसको कर पाऊँगा। लेट्स सी लाइक हाउ मच आई कैन टच फॉर वन फुल टैंक। Money is not a barrier for me. Like I'm very keen and I was very excited also. Like one day I'll go, I may take my new Swift. So mostly I'll go with that. Right now I'm just cruising on 80 or 90 somewhere between very like. So एक और चीज़ like I'm trying to do in a one stretch also, but I know it's not possible. Okay, let's see if it is possible. Like today I will try to cover at least like 1000 kilometers. I'm not gonna stop anywhere। सिर्फ सुसु और लेकर अगर आती है तो ठीक है, बाकी मैंने पानी खाना ना सब रख लिया है। मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं जब कोई गाड़ी चलाने जाता हूँ तो मैं मोस्टली 300-400 किलोमीटर पे ही मैं हार्डली पानी ब्रेक वो लेता हूँ। और ठीक है, देखते हैं। सनशेड नहीं है मेरे पास, गाड़ी छोटी है, थोड़ी गर्म होगी तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ओके। So guys, I'm back। I've just covered almost like 100 kilometers। About to reach somewhere between I just crossed Raebareli and Prayagraj is almost like 138 kilometers right now। And one thing मैं जैसा बोलना चाह रहा था कि मैंने बताया था कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने कल रात में ऑलमोस्ट लाइक 42 लीटर्स के आसपास तेल डलाया था। तो करंटली फिर मैं थोड़ा इधर उधर लखनऊ में गया अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। उसके बाद फिर मैं लाइक मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट लाइक 41-42 किलोमीटर्स का तेल होगा। टैंक की गाड़ी मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है। आई थिंक लाइक 45 लीटर्स तो हो गई क्योंकि 40 लीटर आ गया है। तो 45 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी में मैं चला रहा था। मैंने E20 तेल डलवाया था which cost me around for 42 liters is like 4200 रुपीज़ समथिंग। सो 42-43 के आसपास का तेल आया था, लीटर का तेल आया था। अभी मैंने एक चीज़ किया है, जैसे कि मैं अभी कांस्टेंट स्पीड से हाईवे पे चल रहा हूँ, लाइक 80 और 90 के बीच में चल रहा हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चेक दिस। अभी मेरी गाड़ी की जो माइलेज आ रहा है वो 19.1 का आ रहा है। मेरी कांस्टेंट स्पीड समवेयर 19 to 100 है। एंड मेरा जो RPM मेंटेन है वो 2000 से 2500 बीच का एज का RPM है। और एक चीज़ और है, मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ लाइक अपना स्मार्ट कनेक्ट से। सो 19.1 का ही दिखा रहा है, पर साला रेंज नहीं बढ़ रहा है। सम सॉफ्टवेयर का ग्लिच हो सकता है, पता नहीं क्या है।
लाइक तो देखते हैं, क्योंकि कल 4.5-8 का भी माइलेज दिखा रहा था, तो भी क्या कहते हैं दिखा रहा था अभी 471 का रेंज दिखा रहा है। एक चीज़ गौर करने वाली है, इस गाड़ी की अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, तो ऐसा सब लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं है कितना सच है, पर फर्स्ट सर्विस न होने के बावजूद स्विफ्ट अगर 19 का माइलेज दे रही है, ओके, तो डेफिनेटली आफ्टर फर्स्ट सर्विस के बाद 3 या 4 तो माइलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो एथेनॉल की वजह से जो इतना कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय कि माइलेज गिर जाता है, हाँ पिकअप डेफिनेटली गिरा है, दैट आई कैन फील, क्योंकि मैंने इससे पहले भी स्विफ्ट चलाई है। अब मुझे नहीं पता कि ये 3 से 4 सिलेंडर की और 3 सिलेंडर के डिफरेंस की वजह से हुआ है या फिर एथेनॉल की वजह से हुआ है, पर इससे पहले जो मैंने स्विफ्ट चलाई थी उसमें और इस वाले स्विफ्ट में बहुत अंतर है। जैसे इससे पहले जनरेशन की स्विफ्ट का पिकअप थोड़ा अच्छा था, लाइक मुझे अभी नहीं पता कि एथेनॉल का कितना है, लेकिन मैं अभी जब उसमें XP95 का तेल डलवाऊंगा, अगर मुझे फुल ऑक्टेन का भी मिला तो मैं फुल ऑक्टेन का भी डलवा के देखूंगा। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी 80 के देखते हैं कि 100 किलोमीटर में भी अगर क्या मैं इस माइलेज को 20 के टच करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है 24.8 का माइलेज है, जो कि लाइक आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद निकलना चाहिए, लेकिन अगर 19.2 हो गया तो डेफिनेटली वी कैन रीच 20 प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितना अच्छा निकलेगा उतना भाई की जेब पे कम जाएगा। ओके, लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। अगर भाई ऐसे चला तो क्या कहते हैं 20,000 रुपये तेल पहुँचेगा, तुम साला बिजनेस क्लास में लखनऊ से बैंगलोर पहुँच गए होते। हाँ, बिजनेस नहीं तो कुछ नहीं तो हाँ बिजनेस क्लास में पहुँच जाते हैं यार लखनऊ से बैंगलोर बहुत आराम से, है ना। ठीक है, देखते हैं भाई। चलो अब मैं आपको दूसरा अपडेट दूंगा जब मैं गंगा से छोड़ने वाला हूँ। अभी मुझे एक चीज़ और नोटिस करनी है कि लाइक मेरा ये एनुअल टोल काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मैंने राजमार्ग यात्रा ऐप पे देखा था गंगा एक्सप्रेस से, उसमें टोल 0 दिखा रहा था, पर अभी मैंने उनसे पूछा हाईवे वालों से, तो उसने बोला क्या कहते हैं टोल वालों से, उन्होंने बोला कि इस पर काम नहीं दिखाएगा, अभी ले लेगा, लेकिन जब वहाँ पे उतरेगा तो लो बैलेंस दिखाएगा। विल सी, देखते हैं भाई। 400-500 रुपये तो पड़ा ही हुआ है उसमें, है ना। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि भाई मैं तो अपनी तो लंका लग जाएगी भाई लोग मैं तो 3,000 का तेल करा के सोचो तो मैं 3,000 का रिचार्ज ही करा लेता। अब 3,000 का रिचार्ज भी कराऊंगा, उसके बाद हर जगह भी देता रहूँगा, तो भाई कैसे चलेगा, है ना। देखते हैं। ओके, चलो गाइस, आई विल गिव यू द अपडेट वंस आई विल क्रॉस दिस माइलेज एंड ऐसी। अभी कुछ है नहीं दिखाने के लिए, रोड पत्थर है और गर्मी बहुत हो रही है भाई। इधर फ़ोन रखे थे इस विंडो पे, तो शेड तो है नहीं। अभी सोचो यहाँ पे जो गमछा, जिसको हम लोग अपनी यूपी की भाषा में गमछा या कपड़ा बोलते हैं, टॉवल है, कॉटन टॉवल, उसको मैं सोचा इस विंडो पे डालूं ताकि थोड़ा सनलाइट है, क्योंकि मैं वहाँ पे फ़ोन रखा हूँ अपना, तो वो क्या बोलते हैं कि ओवर हीट करने लगा था। तो अभी जस्ट नाउ आई केप्ट द फोन ऑन माई लैप, AC 2 नंबर पे चल रहा है क्योंकि हीट बहुत आ रही है सामने से। ओके, लेट्स सी। ओके, आई विल कैच यू लेटर, बाय बाय। सो गाइस, लाइक मैं इस समय इलाहाबाद पहुंचने वाला हूँ, सिर्फ 80 किलोमीटर रह गया इलाहाबाद यहाँ से। उस समय मैंने साथ गलत बता दिया था कि उस समय इलाहाबाद ऑलमोस्ट लाइक मैं उस समय ड्राइवर भी पार किया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अभी मैं इलाहाबाद से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पहले हूँ। एक चीज़ के लिए जिससे मैं अपने इसमें मैंने सोचा फिर से फ़ोन उठाया कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइक मैं ऑलमोस्ट खुद ही जैसे कॉन्स्टेंट स्पीड से समवेयर बिटवीन 1900 to 2200 RPM के बीच में मेंटेन कर रहा था, और मेरी स्पीड ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90 के बीच में मैं क्रूज़ कर रहा था। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, सो आई मेक श्योर लाइक मैं आई एम कीपिंग वेरी लाइट ऑन द पेडल, और लाइक बहुत ही जितना रिक्वायर्ड गैस हो उतना ही देने की कोशिश कर रहा था फ्यूल को। सो एक चीज़ आप खुद ही देख लो, मेरी गाड़ी की इकोनॉमी ऑलमोस्ट लाइक 20.2 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आ गई है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाऊँ, पर ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी मेरी गाड़ी की इकोनॉमी इतनी आ रही है, पता नहीं, मे बी मेरी गाड़ी का इंजन उतना रवा नहीं है और रवा नहीं हो पाया है। बट यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लाइक एथेनॉल की वजह से गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं उतना नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी एकदम नई है, और जनरली जहाँ तक कि सब लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि लाइक ये तो शुरुआत से चला आ रहा है कि जब गाड़ी का इंजन की पहली सर्विस होती है तब फिर क्या कहते हैं गाड़ी का इंजन रवा होता है ऑलमोस्ट। तो वैसे अगर गाड़ी कंपनी क्लेम करती है 24.8 के आसपास का है, मैं इसको चेक करता हूँ कि लाइक ये कितना जा सकता है।
वैसे मेरे दोस्तों, कुछ साथ के दोस्तों ने, इनके पास सिर्फ पहले हुआ करती थी, उन्होंने 28-29 तक का माइलेज भी निकाला है स्विफ्ट से। ओके, ऐसे ही मैं एटलीस्ट 24 नहीं तो 23-24, हाँ 24 तक तो मैं भी टच करने की कोशिश करूँगा। मैं ले ही आऊँगा इसको, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। Guys, like about to reach to the end of this Ganga Expressway, and it's almost for me like 1.5 hour. I was continuously cruising somewhere between like 80 to 90. गर्मी बहुत है यार, लेकिन 36-37 डिग्री के आसपास होगा। feels like something around 38-40 degrees. I can feel that like a strong warmth, although I'm sitting inside the AC, but I can feel that from the windscreen that वो जो भभक आती है ना गर्मी की, वो बहुत फील हो रही है इस समय रोड पे। एंड AC चल रहा है, 2 पे चल रहा है, एक पे पता ही नहीं चल रहा कि AC चल नहीं रहा है। एक फैन स्पीड पे AC का कुछ दिखा नहीं रहा था। सेकंड पे हाँ थोड़ा बहुत लाइक प्रेजेंट हो गया है कि बैठ सकते हैं, ऑल्दो मैनुअल AC है तो लाइक फुल पे ही चलाना पड़ रहा है, लाइक which is like somewhere between 16 or 18 kind of temperature. One thing like मैंने फाइनली गाड़ी का माइलेज 21 पे मेंटेन करवा दिया। Have a look, देखिए मैं 80-90 के बीच में चल रहा हूँ, गाड़ी का माइलेज फाइनली 21 आने लगा गंगा एक्सप्रेसवे पे। दिस इज अ ग्लिम्प्स ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। अभी हम लोग समवेयर बिटवीन अभी हम लोग को 16 किलोमीटर और रहना है इस गंगा एक्सप्रेसवे पे, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है। बनाया बहुत अच्छा है भाई। नितिन गडकरी साहब, एक बात की तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपने जो इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऐसा कर दिया है कि लोग कहते रहते हैं कि देखो भाई, पहली बात तो मैं कोई कंट्रोवर्सी कर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई फालतू की बकचोदी, फालतू का कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो भाई मैं तो अप्रिशिएट करूँगा। ओके, सो किसी को बोलता है तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, अभी जो कनेक्टिविटी हो गई है ऑल ओवर इंडिया में, अब सोचोगे तो लाइक मैं लखनऊ से बैंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ अकेले, और आई एम फीलिंग सेफ एक्चुअली। लाइक रोड कनेक्टिव पहले के टाइम पे, पहले लाइक जब एक्सप्रेसवे नहीं होते थे, इट विल टेक टाइम। लाइक मैंने गूगल मैप पे सर्च किया था कि लाइक ऑलमोस्ट it was showing me, I was going from different paths like from the Prayagraj and then the internal roads, it was showing me almost like 2 days, but suddenly that Google map suggested me you can go for that from the Ganga Expressway, so almost like 10 hours of journey like खत्म हो गया। so भाई बहुत अच्छा बनाया है, रोड बहुत अच्छा है। लाइक कहीं पे भाई रोड पे गड्ढे हो जाते तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ट्रक वाले हैं, कुछ हम लोग की गलती है, उन्होंने तो भाई बनाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बारिश हो गई, कहीं पे नीचे की ज़मीन चली गई, गड्ढा हो गया तो ठीक है, बट मेंटेन करा है, बहुत अच्छे से रहा है, और बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है भाई। गाड़ी का माइलेज भी ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि 21 का बन गया है, और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। कि ये एक्सप्रेस प्लाजा आ चुका है। ओके, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा टोल काम करता है कि नहीं करता है। पीछे गाड़ी नहीं आ रही, इस वाले खाली में टसते हैं। अब भाई जय बाबा की, देखते हैं कि भाई मेरा एनुअल फास्टैग काम करता है कि नहीं करता है। एनुअल काम नहीं किया, सब लोग कह रहे हैं एनुअल काम नहीं किया, पर मेरा टोल पार हो गया, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक मुझे देखना पड़ेगा, शायद मेरा फास्टैग लो बैलेंस में ना चला गया हो, पर मुझे जहाँ तक याद है कि लाइक मेरे फास्टैग में, इस वाली गाड़ी के फास्टैग में हार्डली 295 या 275 रुपीज़ के आसपास पड़ा होगा। लेट्स सी, आई विल जस्ट चेक एंड आई लेट यू नो गाइस लाइक हाउ ये क्या चल रहा है, क्या सीन है। क्योंकि जब मैंने राजमार्ग यात्रा ऐप पे चेक किया था तो ये दिखा रहा था कि यहाँ से बैंगलोर जाने में आपका करीब 3600 रुपये का टोल था, और अगर आप रिचार्ज करते हो तो फिर ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर आप एनुअल पास लेते हो तो फिर आपको कोई भी टोल नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अभी जैसा कि मैंने एंट्री के टाइम पे भी पूछा, एग्जिट के टाइम पे भी पूछा, तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं नहीं, एनुअल काम नहीं करता है यहाँ पे। नॉट श्योर, मे बी लाइक उनको पता ना हो कि एनुअल काम करता ही नहीं करता है, पर राजमार्ग यात्रा यहाँ पे वो दिखा रहा था। लेट्स सी, लाइक होता है तो 400-500 रुपये डाल देंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके चलो, मैं आपको और वेट करूँगा। तो गैस लाइक मैंने अभी जस्ट अभी गंगा एक्सप्रेस से ड्रॉप किया था। लाइक इससे पहले वाला जो टोल पड़ा था वो एक्चुअली एग्जिट का नहीं था, आई थिंक वो कुछ और एक और टोल था किसी और स्टेट का, तो उसमें तो मेरा पैसा नहीं कटा था। लेकिन अभी लखनऊ से लेके अब तक जो मैंने एग्जिट छोड़ा है तो ऑलमोस्ट लाइक मेरा 455 रुपीज़ के आसपास का
टोल एग्जैक्ट कटा है, तो लकीली मेरे फास्टैग में तकरीबन 500 रुपये भाई पड़े हुए थे, 250 रुपये पड़े हुए थे, तो मेरा बैलेंस ऑलमोस्ट लाइक -255 हो गया था। ओके, तो मीन्स लाइक एक्सप्रेस वेज पे ये एनुअल पास काम नहीं करता है। लेट्स सी लाइक मे बी लाइक स्टेट इंटर सिटीज़ में जो है वो होता है, लाइक टोल्स होते हैं, उसमें वो काम करें। वेल सी, अब भाई निकल तो चुके हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो थोड़ा बहुत बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, लाइक होपफुली ज़्यादा नुकसान ना हो मेरा यार। ठीक है, हाँ। सो गाइस, अभी मैंने इलाहाबाद को छोड़ा है, अब मैं इस समय मैयर बाईपास पे, मैयर देवी बाईपास पे की तरफ बढ़ चुका हूँ। मैया यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 117 किलोमीटर्स के आसपास है, और रोड बहुत प्यारा है। ये हाईवे बना हुआ है और ठीक है, अच्छा रोड है। मेरा गाड़ी का माइलेज ऑलमोस्ट लाइक 121.2 के आसपास, और मैं 80 और 90 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ। और लेट्स सी क्या चलता है, मैं आपको ऐसे अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ आप इसको देखना, गाड़ी का माइलेज सही आ रहा है, गाड़ी सही चल रही है। अपनी मारुति है भाई, लाडो, चलेगी अच्छी, रिलायबल इंजन है। तो बस मैं यहाँ थोड़ा सा थ्रोट, लेकिन मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। मे बी मैंने बर्फ़ का पानी पी लिया है, और कुछ ज़्यादा एसी में सोने की वजह से भी हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके गाइस, समथिंग कुछ अगर कुछ नया दिखता है, मैं भूल गया, मैंने जस्ट संगम क्रॉस किया था, मुझे भूल गया, मैं दिखाना चाहता था पर मैं भूल गया यार, सॉरी। नेक्स्ट टाइम कभी, बट अगर अभी कुछ आएगा तो सही है। अभी यहाँ से नागपुर 616 किलोमीटर है, विच इज़ आई थिंक मुझे तकरीबन 8 घंटे लगने चाहिए कवर करने में, अगर रोड अच्छा हुआ तो हो जाएगा। ठीक है, और जबलपुर 340 किलोमीटर है, रीवा 105 किलोमीटर है। देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। गाइस, मुझसे रहा नहीं गया, क्या कहते हैं, मैं एक बहुत अच्छी जगह से पास कर रहा था, कोई घाटी है मैयर जाते समय। प्लीज़ चेक दिस आउट। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। कोई जब आप यहाँ से मैयर से, इलाहाबाद से मैयर की तरफ जाएंगे तो एक घाटी पड़ेगी, मैप पे भी दिखा रहा है कि बहुत शार्प टर्न है। और वैसे आई एम यूजिंग मोबाइल while driving, which is quite risky, but it's okay, I'm used to of it. Let's see, but we have a very nice beautiful view. Look at this. Wow, यार रुकने का मन कर गया यार, चलो रुक के ही डालते हैं। सो गाइस, लाइक थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम लोग बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं। अभी मैं रीवा से सतना की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर हम लोगों का टारगेट है जबलपुर। आई डोंट थिंक सो वी आर एबल टू कैच अप दी नागपुर, बिकॉज यहाँ से जबलपुर 226 किलोमीटर है, विच विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 3 आवर्स। एंड नागपुर से जबलपुर से नागपुर ऑलमोस्ट लाइक 163 किलोमीटर। सो या लाइक 8:30 और 9 o'clock तक I'll try like to reach to नागपुर। अभी मैंने फ़ोन उठाया जस्ट टू रिकॉर्ड समथिंग, बिकॉज सामने का व्यू बहुत अच्छा है। व्यू इज़ वेरी नाइस एंड इट्स क्वाइट, यू कैन से इट्स अ माउंटेन एरिया, नॉट श्योर लाइक what we call exactly, it's a plateau or if you can say it's a mountain part, but yeah, this is very nice actually. But weather is quite harsh today, but maybe some other day. गाड़ी चलाते समय कोई बंदा होना चाहिए यार रिकॉर्ड करने के लिए। Hopefully I will also get one co-partner who is mad about traveling and vlogging, something like that. It's a mountain area. और
मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं क्या ऐसी व्लॉगिंग करने वाला हूँ, और मेरे इस वीडियो का क्या रिस्पांस होगा यार, मुझे सीरियसली बिल्कुल नहीं पता है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई फन। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, या फिर भी क्या चला जाएगा दोस्तों। बस अभी मैं जस्ट रीवा शहर के बीच से गुजर रहा हूँ, जो कि एक एमपी का एक शहर है। अब मैं रीवा से सतना की तरफ जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट लाइक रीवा से सतना का डिस्टेंस तकरीबन 52 किलोमीटर है, जो भी होर्डिंग पे दिखा रहा था। बट बहुत कंजेस्टेड शहर है यार रीवा, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। मे बी लाइक हैव टू चूज सम काइंड ऑफ लाइक अ बाईपास और समथिंग, बट इट्स वेरी कंजेस्टेड। बट एक चीज़ अच्छा है, यहाँ के लोग ट्रैफिक बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। इट सीम्स जबलपुर भी बहुत खूबसूरत है। मैं देख पा रहा हूँ लाइक वहाँ पे, पता नहीं मोबाइल में जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इट्स ऑल्सो अ माउंटेन एरिया आई थिंक सो। और यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया है। सन पूरा छुप चुका है बादलों में, और अच्छा है, गाड़ी भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, और चल रहे हैं हम लोग। सीम्स लाइक बारिश होने वाली है। अभी सनलाइट बहुत आ रहा था एक्चुअली, मेरी गाड़ी में अभी तक रेन वाइजर और लाइक नहीं लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रहा था, तो मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन ओवर हीट हो रहा था, और गाड़ी में एसी भी ज़्यादा नहीं सही चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, लाइक मैंने अपनी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट लाइक 21.8 पे मेंटेन कर ली है, तो लाइक विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ क्लेम कर दी है कि लाइक 24.8। अभी मेरी गाड़ी की पहली सर्विस नहीं हुई है, सो या it's reasonable. Like I don't think so like ethanol is doing that much bad for the car. जो लोग बोलते हैं लाइक जंग लगता है, वो लगता है भाई अब उसमें तो कुछ कह नहीं सकते भाई, अब गाड़ी है, मशीन है। लेकिन फ्यूल वाइज लाइक अब ऐसा तो नहीं है कि भाई नॉर्मल होता तो भाई क्या कहते हैं 30 का माइलेज आ जाता। हाँ, लेकिन मैंने लाइक दोस्तों ने 24-26 निकल सकता है, पर हाँ अगर आप रीजनेबल चलाते हो, 80-90 के बीच में चलाते हो, सो आप एथेनॉल मिक्स 20 पेट्रोल से भी ऑलमोस्ट लाइक 24-25 विच इन पेट्रोल कार विच इज रीजनेबल। एंड ऑल्सो इट्स नॉट लाइक आई एम अलोन, ओके। लाइक मैं बैठा हूँ, मेरा वेट ऑलमोस्ट लाइक 100+ kg का है, 103, 104, और मेरा पीछे ट्रंक में मेरा बैग रखा हुआ है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 20-25 kg। Guys, I'm just crossing the Maya Devi temple, which is on the right side of my. I cannot flip the camera right now. I'm not sure it will come here, but there's a hill on the right hand side that will come from this Rewa to Satna highway. In the middle something, there's a right hand side, there's a cut is there. Okay, so that is the Maya Devi temple. Jai Maa. I'm not sure भाई लोग आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट बड़ा व्यू, इट्स वेरी प्लेजेंट। गाड़ी में बारिश की पहली बूंद पड़ी है, लग रहा है कि बारिश होगी। आगे बारिश हो रहा है, यस इट्स रेनिंग। जय बाबा की। चाइना को दिखा दे, जर्मनी को खिला दे, कहाँ गया स्क्रूड्राइवर टेक्नोलॉजी सीखने आए थे, मेड इन इंडिया का सपना था। चलो बाबा जी ने आशीर्वाद तो दिया। एक्चुअली हमारे घर में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कहीं आप निकलो और बारिश हो जाए तो उसका मतलब है कि बाबा ने आपका आशीर्वाद दिया। बाबा इन द सेंस महाकाल बाबा।
पास से की तरफ बढ़ रहा हूँ। जबलपुर करीबन यहाँ से 120 के 130 किलोमीटर होगा, पर जिस घाटी से मैं निकल रहा हूँ ना, जैसा व्यू बहुत प्यारा है यार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने होने वाले नए दोस्तों को, लाइक जो मेरे व्यूअर्स होने वाले, उनके लिए कुछ व्यू कैप्चर किया जाए। गाइस मैं अभी जबलपुर क्रॉस कर रहा था। मैं जबलपुर के जैसे ही बाहर निकला हूँ, इतना अच्छा वेदर है, इट सीम्स लाइक ये कोई हिल स्टेशन है। और यहाँ से नागपुर तकरीबन 230 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक 4 घंटे तो मिनिमम मान के चलो लगेंगे। और हम लोग अभी महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा व्यू है यार, मतलब क्या ही जगह है भाई, क्या मतलब एरिया है, सो गुड यार, इट्स ऑसम। बहुत प्यारा है यार, मतलब ऐसा रोड, ऐसा एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिल रहा है यार। मतलब बहुत दिन बाद मेरे को ऐसा देखने को मिला है कि सोलो राइड पे मैं निकला हूँ। और लुक एट द ब्यूटी यार, लुक एट दिस व्यू, सी। तो फ्रेंड्स लाइक मैंने ऑलमोस्ट लाइक मॉर्निंग 8:30 से मैं निकला था। अभी जस्ट मैंने जबलपुर पार किया, जैसे कि मैंने दिखाया था, इस घाट सेक्शन से मैं निकला था। और मैंने अब तक ऑलमोस्ट लाइक 668 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है। ओके, और अभी नागपुर मोड़ जाने में क्या कहते हैं कि लाइक 250 किलोमीटर रह गया, 230 किलोमीटर रह गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरी गाड़ी में अभी भी फ्यूल दो बार का फ्यूल बचा हुआ है। और मेरी गाड़ी का जो अभी एवरेज माइलेज आ रहा है वो 22.9 का आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड। So guys, like it's almost like 6:30. Yeah, so it's almost like 6:50, and like sun is about to set. So I think like for today's journey, I'm not going to record anything for the night. Just for your glimpse, please check this view from the last. We are heading towards Nagpur, and this is a view yaar, oh my god, this is awesome. Look at that beauty yaar, the forest, greenery, oh my god, Maharashtra is superb yaar. अभी यहाँ से महाराष्ट्र ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर रह गया है, लाइक नागपुर वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द महाराष्ट्र। और अभी यहाँ से सिर्फ इतना रह गया है, आई थिंक सब कोई पूजा पाठ वगैरह चल रहा है यार, यहाँ पे कोई बाजार वगैरह है। और आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द घाट सेक्शन, एंड इट्स वेरी नाइस यार। आई शुड हैव कम हियर अर्लियर आल्सो, बट नो प्रॉब्लम। अभी चलिए क्या कहते हैं कि अब मैं जब नागपुर में, मेरा प्लान है कि नागपुर में कोई होटल में स्टे लूँगा। तो अभी नागपुर ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर होगा, तो मुझे साथ आई थिंक मेरे को पहुँचते 9:30-10 तो बजना ही बजना है। और मैं जल्दी करूँगा, तो मैं अभी देखता हूँ। और एक और चीज़, लाइक अभी मेरी गाड़ी का माइलेज 23 हो गया है। दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, चलो अभी के लिए भाई इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ।